देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में कोरोना वायरस का तांडव लगातार जारी है। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर बरप रहा है, यहां भी ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको देश के आंकड़े दिखा देते हैं। 30,000 के करीब पहुंच चुका है कोरोना का आंकड़ा। देश में 30,000 के करीब कोरोना मरीज हैं। देश में मरीजों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 29,974। अब तक एक्टिव केस हैं 22,010। देश में 7,026 कोरोना मरीज जहां रिकवर हो चुके हैं, तो वहीं 937 लोगों की जान भी अब तक जा चुकी है। तो यह है देश का आंकड़ा जो कि 30,000 के करीब लगभग पहुंच चुका है। 29,974 करंट आंकड़ा इस वक्त कोरोना मरीजों का पूरे देश में, जिनमें 22,010 एक्टिव केस हैं। अब तक 7,026 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से अब तक 937 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 30,000 के करीब कोरोना मरीज हैं। 29,974 का आंकड़ा है कोरोना संक्रमित लोगों का। 931 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 22,010 हैं। 7,026 लोग अब तक रिकवर होकर अपने घर भी वापस जा चुके हैं। 937 यहां पर बल्कि अब आंकड़ा मौत का बढ़ चुका है। 937 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 29,974। लगभग 30,000 अब आंकड़ा पहुंच चुका है। उत्तराखंड में अब तक 52 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। प्रदेश में 18 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में 34 मरीज रिकवर हो चुके हैं। ऋषिकेश में आज कोरोना का एक और मरीज मिला है और इसी लिहाज से आंकड़ा बढ़कर 52 हो गया। 18 एक्टिव केस इस वक्त हैं। 34 मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि उत्तराखंड में कोई कैजुअलिटी नहीं है। ऋषिकेश में कोरोना का मरीज आज मिला है। उत्तराखंड में अब तक 52 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश में अब तक 18 एक्टिव केस हैं। तो आज ऋषिकेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है और आंकड़ा बढ़कर 52 अब हो चुका है। उत्तराखंड में 52 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया जा चुका है। कल तक ये आंकड़ा 51 का था, लेकिन ऋषिकेश में पाए गए इस पॉजिटिव केस के बाद में आंकड़ा 52 हो चुका है। जबकि कल राहत भरा दिन था उत्तराखंड के लिए, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव केस नहीं पाया था। लेकिन आज ऋषिकेश में एक पॉजिटिव जो केस है वो पाया गया है। अभी तक जो 34 लोग हैं वो रिकवर हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। ये बहुत अच्छी और राहत की बात उत्तराखंड वासियों के लिए है। 52 लोगों में कोरोना का संक्रमण पहुंचा, 18 अभी तक लेकिन एक्टिव केस हैं, क्योंकि इसके अलावा बाकी केसेस ठीक होकर अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं। 34 जो केसेस पॉजिटिव थे उनमें पेशेंट्स अपने घर वापस जा चुके हैं, लेकिन उनको भी होम क्वारंटीन में और रखा गया है। उत्तराखंड में 52 केसेस में से 34 रिकवरी पर अपने घर जा चुके हैं और बाकी के 18 केसेस अभी तक पॉजिटिव हैं। आज ऋषिकेश में एक और केस पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद में आंकड़ा 52 हो गया उत्तराखंड में। मोर्टालिटी रेट बिल्कुल 0 है उत्तराखंड में। खबर मसूरी से है, जहां पर मीट विक्रेताओं की दुकान पर छापेमारी है। एसडीएम वरुण चौधरी ने छापेमारी की कार्रवाई करते हुए कई दुकानों का चालान बगैर लाइसेंस के साफ सफाई न होने पर यह कार्रवाई हुई है। कार्रवाई करते हुए कई दुकानों का चालान बिना लाइसेंस और साफ सफाई न होने पर कार्रवाई। मीट विक्रेताओं की दुकान पर छापेमारी। एसडीएम वरुण चौधरी ने छापेमारी की है। बगैर किसी लाइसेंस के और बगैर साफ सफाई के दुकानें चलाई जा रही थी, जिसके बाद में इन दुकानों पर छापेमारी हुई है।
बिना लाइसेंस और साफ सफाई न होने पर यह कार्रवाई इन मीट विक्रेताओं पर हुई है, क्योंकि ये मीट विक्रेता बगैर किसी लाइसेंस के दुकानें चला रहे थे। एसडीएम वरुण चौधरी ने छापेमारी कर दुकानों को देखिए सील किया है। यहाँ कार्रवाई करते हुए चालान भी काटा है। बिना लाइसेंस और साफ सफाई न होने पर यह कार्रवाई की गई है। एसडीएम वरुण चौधरी ने छापेमारी कर चालान काटा है इन मीट विक्रेताओं का। बिना लाइसेंस और साफ सफाई न होने पर यह कार्रवाई की गई है। एसडीएम वरुण चौधरी ने यह छापेमारी की है। कार्रवाई करते हुए कई दुकानों का चालान। बिना लाइसेंस और साफ सफाई न होने पर यह कार्रवाई की गई। मीट विक्रेताओं की दुकान पर छापा। टिहरी जिले में स्थित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पौड़ी खाल के रसायन विज्ञान के शिक्षक सुनील पुरोहित अपने घर में ब्लैक बोर्ड लगाकर ऐसे शिक्षण कार्य कर रहे हैं जैसे मानो वो कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हों। पठन का वीडियो बनाने में वो प्रतिदिन अपने पड़ोसी का सहयोग ले रहे हैं। उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को जोड़ा है और उन्हें व्हाट्सएप के जरिए वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। प्रत्येक बच्चे को कॉल कर समझा भी रहे हैं। तो उसके बारे में जिसमें हमने देखा था ये लॉकडाउन अपना जो है स्थान छोड़कर अन्य एक कण होता है और एक कण का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है, जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बारे में जिसमें हमने देखा था ये लॉकडाउन अपना जो है स्थान छोड़कर अन्य एक कण होता है और एक कण का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है, जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो उसके बारे में जिसमें हमने देखा था ये लॉकडाउन अपना जो है स्थान छोड़कर अन्य एक कण होता है और एक कण का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है, जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बारे में जिसमें हमने देखा था ये लॉकडाउन अपना जो है स्थान छोड़कर अन्य एक कण होता है और एक कण का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है, जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो उसके बारे में जिसमें हमने देखा था ये लॉकडाउन अपना जो है स्थान। कोरोना महामारी के कारण आजकल संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिस कारण से संपूर्ण शिक्षा संस्थाएं बंद हैं। ऐसे में हमने सोचा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में वीडियो बना करके व्हाट्सएप के माध्यम से उनके घरों में भेज दिए जाएं। तो हम चैप्टर वाइज प्रत्येक टॉपिक को अच्छे ढंग से वीडियो बना करके समझा करके उनके घरों में भेज रहे हैं और बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक जो है इन वीडियो को देख रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है। उनको हर चीज़ समझ में आ रही है और उनके गार्जियन भी खुश हैं। कोरोना महामारी के कारण आजकल संपूर्ण देश में कल सुबह खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। सुबह 6:10 पर मंदिर के कपाट खुलेंगे। मुख्य पुजारी समेत 16 लोग मौजूद रहेंगे। श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत अभी नहीं होगी। केदारनाथ के कपाट कल अपने निर्धारित समय पर ही खुल रहे हैं। सुबह 6:10 का मुहूर्त था और उसी मुहूर्त पर मंदिर के कपाट खुलेंगे, लेकिन अभी बाकी के और जो दर्शन अभिलाषी हैं या जो भक्तजन हैं उनके लिए दर्शन के लिए कपाट नहीं खुलेंगे। श्रद्धालुओं को भी दर्शन की इजाजत नहीं है लॉकडाउन के चलते। कल सुबह केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। सुबह 6:10 पर मंदिर के कपाट खुलेंगे। मुख्य पुजारी समेत 16 लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे। रुद्रप्रयाग में हिमालय सदियों से ऋषि मुनियों और देवताओं की तपस्थली रहा है। महान विभूतियों ने यहां तपस्या कर आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की और विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में चारधाम के नाम से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री प्रसिद्ध हैं।
ये तीर्थ देश के सिर मुकुट में चमकते हुए बहुमूल्य रत्न हैं। इनमें से बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थों के दर्शन का विशेष महत्व है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ का मंदिर जिले में स्थित है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण ये मंदिर मई से अक्टूबर महीने के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है। कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। देखिए, आज जो पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, कष्ट में हैं, बहुत सारे लोग चल बसे हैं, लेकिन उत्तराखंड और भारत जो मैं कहूँ तो उससे काफ़ी पीछे इस प्रकार बचा हुआ है। और उसका कारण है कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का डिसीजन लिए हैं और तत्काल लॉकडाउन किया और समय समय पे लोगों को चेताने का काम किया, जन जागरण का काम किया, अपील किया, उस अपील को लोगों ने पूरी तरह सराहा और उसका 100% पालन किया, जिसके कारण आज हम लोग काफ़ी बचे हुए हैं अन्य देशों की अपेक्षा। और उत्तराखंड तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा यदि देहरादून और हरिद्वार, हल्द्वानी, आपका उधम सिंह जिला, यदि यहाँ थोड़ा बहुत ये नहीं होता, आए दिन जो अपने तबलीगी जमात वाले जो आए और उनके कारण थोड़ा संख्या बढ़ी, ये नहीं होता तो सारे ग्रीन डिस्ट्रिक्ट जैसे आज रुद्रप्रयाग है, चमोली है और पौड़ी भी इसमें आया है, अन्य जिले हमारे टेरिए प्रकार के बच्चे हैं। देखिए, आज जो पूरे रोहित डिमरी हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। रोहित, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, अपने निर्धारित समय पर ही कपाट खुलेंगे, क्या कुछ खास तैयारियां नजर आ रही हैं? रोहित, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो केदारपुरी में भगवान शिव ने यहाँ अपने लिए शिवलिंग के रूप में स्थान बनाया और उसके बाद यहाँ पर तब से लेकर अब तक श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं यहाँ भगवान शिव। केदार के दर्शन बिना बद्रीनाथ के दर्शन अधूरे हैं। केदारपुरी में भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे। पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं भगवान भोले शंकर। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है ये मंदिर। केदार के दर्शन बगैर बद्रीनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। केदारपुरी में भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए। रोहित हमारे साथ है। रोहित, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं फिलहाल और कैसा उत्साह भक्तजनों में, क्योंकि भले ही दर्शन ना हो पाए लेकिन फिर भी उत्साहित हैं? जैसे कि बाबा केदारनाथ की जो कपाट है कल प्रातः 6:10 पर खोले जाएंगे। इस बार जो डोली है अपनी शीतकालीन गति स्थल से रवाना हुई थी प्रथम पड़ाव गोलकुंड के लिए और कल डोली केदारनाथ पहुंच गई थी। आज डोली ने विश्राम किया है, तो कल कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है सुबह 4 बजे से शुरू की जाएगी। 6:10 बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। फिलहाल इस डोली कपाट के उद्घाटन के मौके पर जो मंदिर समिति की टीम है वो मौजूद है। इसके अलावा मुख्य पुजारी रहेंगे और वेद पाठी रहेंगे और जो मंदिर की सुरक्षा में पुलिस कर्मी जवान है वही यहाँ पर रहेंगे। कह सकते हैं कि इस बार कोरोना वायरस की महामारी के चलते कपाट खुलने के मौके पर कम ही संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और 3 महीने का लोगों को इंतजार है कि अगर लॉकडाउन खुलता है तो अचानक जो लोग हैं, प्रदेश के जो लोग हैं वो वहाँ पर जाए दर्शन कर पाए। इस बार कोरोना महामारी के चलते जो है रास्ते भर में व्यापार ठप है, लोगों का रोजगार ठप है, काफी दिक्कतें कह सकते हैं लोगों को हो जाएंगी, क्योंकि 6 माह लोग रोजगार यहाँ पर यात्रा की जगह करते हैं और 6 माह अन्य कोई व्यवसाय ढूंढते हैं, लेकिन उनके लिए इस बार 6 माह का जो कठिन दौर चल रहा है, ये रोजगार में कोई संभावित कोई व्यवसाय नहीं है, तो काफी दिक्कतें इन लोगों के सामने आ चुकी हैं। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।
खबर देहरादून से है, जहां पर चारधाम ऑल वेदर रोड सहित हाईवे के काम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जनरल वीके सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मंत्री मदन कौशिक और मंत्री यशपाल आर्य हुए शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तराखंड के मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्रियों को जानकारी दी। लॉकडाउन के चलते अन्य प्रदेशों के लेबर और कामगार वापस चले गए हैं, इसलिए चारधाम ऑल वेदर हाईवे के काम सहित अन्य काम प्रभावित होंगे। इसके अलावा स्टील आयरन सप्लाई के लिए भी सरकार से अनुमति मांगी गई। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने विभागीय कार्यों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है। खबर देहरादून से, जहां पर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने पालघर हत्याकांड की निंदा की है। स्पीकर ने भीड़ द्वारा की गई नृशंस हत्या पर दुख प्रकट किया। संतों को हमेशा से ही सम्मान मिला है, संतों की हत्या निंदनीय है। स्पीकर ने अपने परिवार सहित दीपदान के जरिए संतों को श्रद्धांजलि दी। देखिए, संतों का हमेशा से सम्मान रहा है और इस तरह से उनकी नृशंस हत्या निंदनीय है। स्पीकर ने भीड़ द्वारा की गई नृशंस हत्या पर दुख जताया और दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की उन संतों को। लॉकडाउन का पालन करते हुए एक परिवार ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर आकर शादी की। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के अफजलगढ़ के रहने वाले एक परिवार ने उत्तराखंड के बॉर्डर धर्मपुर चौकी पर आकर शादी की। दोनों परिवारों ने बड़े ही सम्मानजनक तरीके से शादी की रस्म को अदा किया। दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद दिया। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है हमारे देश में, उसी वजह से हमने पहले से हमारी निर्धारित जो डेट थी, तो इसका पालन करते हुए हमने ये फैसला लिया कि हम ज़्यादा बारात ना ले जाके कम से कम दो चार आदमी आके कन्यादान का वो हमने लिया, फैसला किया। और जो बॉर्डर है हमारा यूपी उत्तराखंड बॉर्डर, उसके बिल्कुल निकट ही